गांधी आवास में मारी गई, डाउन कीजिए। संजय गांधी आकाश में मारे गए, राजीव गांधी। एक सेकंड आप बोलिए। अच्छा 30 सेकंड बोलिए और आप 3.25 मिनट बोल चुके हैं। पहले लोगों को चुप कराइए, बोलिए। और उन्हीं करपात्री जी ने लिखा आरएसएस और हिंदू धर्म, उसके अपने उसमें लिखा कि गुरु गोलवलकर ने 34वें 35वें पन्ने अपनी पुस्तक विचार नवनीत में लिखा है कि ये जो शिखा है और यज्ञोपवीत है, ये बाह्य लक्षण है, ये हिंदू धर्म नहीं है। उस पे वो लिखते हैं कि मुझे आश्चर्य होता है। और ओके रत्नाकर जी अब सुनिए, रोहित फेडरर काशी के विद्वान आप हैं, करपात्री जी महाराज के नाम पर भ्रमित मत कीजिए। करपात्री जी ने इंदिरा गांधी को, कांग्रेस को श्राप दिया, राजीव गांधी के बाद कोई प्रधानमंत्री नहीं बना, अब वाड्रा बनना चाहता है वो भी नहीं बनेगा। आप लोगों ने सनातनियों के खून की होली खेली। क्यों जा रहे हैं? सुनना भी पड़ेगा, माफी नहीं, सुनना भी पड़ेगा। करपात्री जी को प्रताड़ित किया, 3.5 मिनट बोले आप को। गांधी परिवार देश विरोधी, हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी। आपने जब करपात्री जी महाराज पे बोला तब रोहित बोला। मेरे साथ योगी उमेश का ठेका लिए है क्या? मैंने किताब से बोला है। बेवकूफों को बोला के बात करते हैं आप। अगर आपको इस तरह की डिबेट करानी तो मैं नहीं हूं, सच बता रहा हूं मैं आपको। किताब पढ़ा है आपने? बात करते हैं ऐश्वर्य जी, धर्म को बर्बाद किया आप लोगों ने, सनातन का विरोध किया आप लोगों ने। इंदिरा गांधी ने गोलियां चलवाई, नेहरू जी ने दमन किया, सबने त्रिपाठी जी एक सेकंड। राहुल गांधी ने सिर्फ किताबें ही पढ़ी हैं, को बचा लिया। अच्छा चले गए। ये किताबों की बात ऐसे कि राहुल गांधी ने किताबों के अलावा कुछ पढ़ा नहीं, ये बताया जाता है। क्या कर लिया राहुल गांधी? सोमनाथ भारती जी, ऐसे नहीं होता है ना, पॉलिटिक्स हो रही है। अब वो शंकराचार्य है या नहीं, मैंने कहा उनको सनातन की जो पद्धति होती है उसके हिसाब से डिसाइड होने दीजिए। बट अभी मुक्तेश्वरानंद जी को अजय आलोक जी बना दिया गया ऑपोजिशन सनातन पोस्टर बॉय। लेट मी जस्ट पुट इट वेरी क्लियरली टुनाइट, उनको विपक्ष का सनातन पोस्टर बॉय बना दिया है विनय सिंह जी आपने। Can you allow me to intervene for 10 seconds? ओके ठीक है, सोमनाथ भारती जी, उसके बाद विनय सिंह जी। सोमनाथ भारती जी, अजय आलोक जी आ रहा हूं। सोमनाथ भारती जी बोलिए। सोमनाथ जी क्या कह रहे हैं? ऐश्वर्या जी आप देखें, आपने खुद ही कहा क्या कि माननीय शंकराचार्य जी ने अखिलेश जी के खिलाफ भी बोला था, राहुल जी के खिलाफ भी बोला था। तो इसका मतलब यह है किसी पार्टी के साथ नहीं है वो। जहां भी अधर्म होगा वो बोलेंगे। अब जब गौ हत्या पे मांग कर रहे हैं कि बैन हो, विनय सिंह ऑल्सो, अब ये इतिहास रचा जाएगा ऐश्वर्या जी। जब मार्च 2026 में दिल्ली में चारों शंकराचार्य इकट्ठे होंगे और फिर धर्म का नाद होगा, उस वक्त समझ में आएगा जो क्रोनिक कैपिटलिस्ट के अधीन होकर के भाजपा सरकार चल रही है, शंकराचार्य का मुकाबला कैसे करती है। अजय आलोक हो रहा है। क्यों मुकाबला करना है शंकराचार्य का? अजय आलोक ना तो ओके सोमनाथ दादा, मैं काउंटर ले रहा हूं अजय आलोक जी का। ना स्वच्छ ऐश्वर्य जी, अरे विनय जी आ रहा हूं, रुकिए विनय जी आ रहा हूं। अजय आलोक काउंटर ना इनसे जन से सोमनाथ भारती, अजय आलोक जी। ऐश्वर्या जी, चक्कर क्या है ना कि ये लोग दोनों तरफ से फेल है। ये लोग जितने लोग हैं जो आज शंकराचार्य जी के गुण गा रहे हैं, भाई ये लोग कहाँ थे? ये लोग कौन थे जब शंकराचार्य जी ने राहुल गांधी को हिंदू धर्म से निष्कासित कर दिया था? तब कहाँ गए थे? सब लाइन से इसी स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी को अच्छी अच्छी बातें सुना रहे थे, और वो मुंह में बवासीर बवासीर बोल के खुद लगता है बवासीर हो गया, भाग गया टीवी छोड़ के, क्योंकि उनको सच्चाई सुनना पसंद नहीं है। गौ हत्या के मामले पे भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर है सोमनाथ जी, आज से नहीं, बहुत पहले से। और आज इसी योगी आदित्यनाथ की सरकार में 1000 से ज्यादा गौशालाएं बनाकर जितनी गौ माताएं रोड पे घुमा करती थी उनको हम रख रहे हैं और उनको खिला पिला रहे हैं, उनको वैक्सीनेट भी कर रहे हैं। इससे गौ हत्या पे हमको ज्ञान मत दीजिए। जो बीफ एक्सपोर्ट करते हैं आप, वो बफलो है और काऊ नहीं है, दोनों में अंतर समझिए। आपको काठमांडू का शिव मंदिर याद है कि नहीं? वहां भैंसे की बलि दी जाती है हर नवरात्रा में, सब याद है, लेकिन आज आप बता नहीं पाते। और सारे हिंदू भक्त जो हैं उस खून को भी ग्रहण करते हैं और प्रसाद को भी ग्रहण करते हैं। तो पहले तो गाय, भैंस, भैंसा, सब में थोड़ा विनय कुछ बोलना चाह रहे हैं। अजय आलोक जी, समाजवादी पार्टी गेट रोहित ऑल्सो। देखिए मैं बताऊं, मैं योगी उमेश जी आ रहा हूं। ऐश्वर्य जी, आप बेकार में इन लोगों को समय दे रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के झूठ के पाठशाला के स्क्रिप्टेड प्रवक्ता हैं। अच्छा, ये क्या बताएंगे?
ये इनको कुछ भी नहीं मालूम है। ये लड़ाई, आप ये भी लड़ाई प्रोफेसर तो नहीं है। क्या जानते हैं कहां से है? ये दिल्ली और यूपी की अनुराग भदौरिया की लड़ाई, तरह। ये दिल्ली और यूपी की लड़ाई है। ये दिल्ली जिसका मोदी जी ने सम्मान किया था, उसका अपमान करने का ठेका माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने लिया था। ये दिल्ली और यूपी की लड़ाई है। आज सनातन को कहीं कहीं बदनाम करने का प्रयास जिस तरीके से इस सरकार में किया जा रहा है, यह घोर अन्याय। ये कहते हैं बीफ और बफेलो में अंतर बता रहे हैं। यही वो लोग हैं जो खराब और अच्छे अपराध में अंतर को अपराध होता है, आतंकवादी होता है। अच्छा और बुरा क्या होता है? मांस है, काऊ और बफेलो में अंतर बता रहे हैं। आतंकवादी बोलेगी नहीं है। आतंकवादी छोड़ने वाले आतंकवादी पे बात कर रहे हैं। है। आतंकवादी छोड़ने वाले अरे क्या बताएंगे आप? में हमें आतंकवादी आतंकवादियों की आप बिरयानी खाते हो, आप दंगा उल्टा बिरयानी खाते हो, बिरयानी खाने जाते हो। देखिए बफेलो, डर्टी फेलो, वो सब कर लेंगे। रोहित अजय आलोक जी आ रहा हूं, रत्नाकर त्रिपाठी और अजय आलोक जी मैं आ रहा हूं आप दोनों के पास। रोहित कुछ विनय सिंह जी को बोल रहे हैं, अजय आलोक जी आ रहा हूं। रोहित एंड विनय सिंह, हाँ क्या नमाजवादी हाँ, जरा समाजवादी समझाओ पार्टी जरा के सदर उत्तर प्रदेश के पूर्व निजाम इसके बाद अजय आलोक अखिलेश यादव जी ने अपने कहा ऑन रिकॉर्ड विधानसभा के फ्लोर पर कि उत्तर प्रदेश में हर रोड पर सांड चल रहा है। समाजवादी पार्टी के माथा में अपेंडिक्स का दर्द कबर गया है। सांड क्यों रोड पर दिख रहा है? क्योंकि गौवंश का वध होना बंद हो गया। इसका श्रेय किसको जाता है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को। बफेलो बोल रहा है, कोई सांड बोल रहा हो क्या रहा? अरे मैं बात किस पे कर रहा हूं यार? ना बैल दिखते थे ना सांड दिखता था। ये सब बेवकूफ बनाते हैं। हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, समाजवादी विनय सिंह का ऑडियो। रोहित, जनता जान चुकी है और अभी सरकार और नहीं आई। कीचड़ से टॉपिक ज्यादा पे नहीं आओगे? जानते हैं। बफेलो, डर्टी फेलो, सांड, इससे आगे उठोगे? विषयों पे आओगे? विषय ये है रोहित कि अभी मुक्तेश्वर आनंद जी को सवाल सुनना सीखे। पेशेंस कहां है आप लोगों के में? लिए ताकत होना सवाल कहां? फेडे डाउन दोनों के। अभी मुक्तेश्वर आनंद जी को वापस लाइए, उन्हीं दोनों को। रत्नाकर जी आ रहा हूं, अजय दादा आ रहा हूं। अभी मुक्तेश्वर आनंद जी को विपक्ष का सनातन पोस्टर बॉय की तरह कांग्रेस यानी राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव डिपिक्ट कर रहा है। अब वो उसमें सक्सेसफुल हो रहा है। अब बीजेपी के बीच की डिवीजन रोहित कैसे डिनाई करोगे? सीएम होते हुए बाबा कालनेमी का इशारा कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं। और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं दंडवत है शंकराचार्य जी के सामने। अब कोई क्या समझेगा कि बीजेपी का अपना डर्टी लिनन भरे चौराहे पे धुल रहा है? बता दे रहा हूं। नहीं क्या अब खांसी आ गई तुम्हें? सवाल पूछ लिया बिहार में बिहार विधानसभा का चुनाव बीता। हाँ, अरे बता तो रहे हैं भाई, सुनिए ना, बताओ। खांसी का आ गया, सुनिए पूरा बात। हाँ। अभी बिहार विधानसभा चुनाव हुआ। हाँ। उसमें पूज्य आदरणीय उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने बिहार के 243 सीटों पर प्रत्याशी उतारे। 10, 20, 50 में सारा सोमनाथ जी उलट गया। काशी पूज्य स्वामी जी का केंद्र रहा है जब वो छात्र नेता थे तब से, और आज भी उनका केंद्र है। मैं उनका बड़ा आदर करता हूं। सुन रहे होंगे तो उनको तकलीफ होगा, लेकिन लोकतंत्र में पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सत्य कहने का अधिकार मुझे दिया है, और जय भीम कह के मैं अपनी बात रख रहा हूं। जय श्री राम को प्रणाम करते हुए, माता सीता का आराधना करते हुए। पूज्य स्वामी जी ने उत्तर प्रदेश के बनारस में भी कुछ सीटों पर 2022 में प्रत्याशी उतारे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर जाकर सर्वे करा लीजिए, कहीं कोई द्वंद्व नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता, बिहार की जनता और देश की जनता प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ, राम जी के विचार। अब बोलिए बिन्नू जी, राम राज्य, बिन्नू जी अब बोलिए, विनय सिंह अब बोलिए, विनय सिंह अब बोलिए, रत्नाकर जी आ रहा हूं, अजय दादा आ रहा हूं।